स्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट शुरू होगी 3 सेकंड बाद। केंद्र के 3 कानूनों का अध्यादेश जारी हुए 1 साल हो गया। साल भर से किसानों का विरोध जारी है। किसानों का स्वयं अनुशासित आंदोलन एक अदृश्य जीत है, पर अन्नदाता को सकारात्मक समाधान की दरकार है, जिसके लिए वह अपने खेत खलिहान घर बार छोड़कर सड़कों पर है। कृषि कानून के विरोध में आंदोलनरत 500 से अधिक किसानों की शहादत व्यर्थ न जाए, इसके लिए अब किसान नेताओं को भी आंदोलन से आगे बढ़कर ऐसे सकारात्मक समाधान की ओर बढ़ना चाहिए जो क्रांतिकारी बदलाव ला सकें और कृषि की दशा दिशा बदलें। देश के 80% किसान आज भी दयनीय हालात में हैं। हरित क्रांति के 5 दशक बाद भी 1675 रुपये से कम मासिक आमदनी वाले देश के 17 राज्यों के छोटे किसान के आर्थिक हालात सुधरेंगे। समस्या किसानों पर उनके हक का दाम न मिलने की है। हालांकि केंद्र सरकार हर साल 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का ऐलान करती है, पर MSP को कानूनी मान्यता न होने से इन मूल्यों पर खरीद की गारंटी नहीं है। फसल बम्पर होने पर किसान को मिले दाम से खेत से मंडी के बीच के ढुलाई भाड़े का खर्च भी पूरा नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को उनके हक का दाम न मिलने से 2000 से 2001 से 2016 से 2017 के बीच 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देश में 100 से अधिक फसलें हैं, पर केंद्र की MSP सूची में 23 फसलों में से भी सिर्फ 3-4 राज्यों की 2-3 फसलों को छोड़ बाकी तमाम राज्यों में MSP पर सरकारी खरीद सुनिश्चित नहीं है। कि देश के मात्र 6% किसानों को ही 3-4 फसलों पर MSP मिलता है, जिनमें से 85% पंजाब व हरियाणा के किसान हैं, जिनमें सरकारी एजेंसियां गेहूं व धान MSP पर खरीदती हैं। इन 2 राज्यों से गेहूं व धान की MSP पर सरकारी खरीद के मॉडल को कानूनी मान्यता से देश भर में तमाम फसलों की सरकारी खरीद जब तक तय नहीं होगी, तब तक खेती संकट से नहीं उबर सकती। सुप्रीम कोर्ट के स्थगनादेश तहत विचाराधीन 3 कृषि कानूनों में पहले कानून प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह MSP मंडियों के बाहर किसानों को खुले बाजार में बेहतर दाम पर फसल बेचने का रास्ता खोलेगा, जबकि किसान आशंकित हैं कि इस कृषि कानून से केंद्र सरकार की जुगत फसलों के MSP पर खरीद से बचने की है। कृषि के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में कहा था कि केंद्र द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यह सही मौका है कि किसान केंद्र के साथ होने वाली अगले दौर की वार्ता में सरकार से यह जाने की खेती में आय दोगुनी करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं। किसान भी सरकार को सुझाएं कि ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिससे खेती घाटे का सौदा न रहे। सरकार और किसानों को ही अब मिलकर ऐसे उपाय लागू करने हैं जिससे खेती में आय का पक्का समाधान हो। आंदोलन के पहले केंद्र
सरकार 3 कृषि कानूनों में संशोधन को तैयार है, तो इन कानूनों को रद्द करने की रट से हटकर किसान एमएसपी को कानूनी मान्यता और इस पर फसलों की खरीद की लिखित गारंटी के सकारात्मक विकल्प पर विचार करें। यही खेती किसानी की जीवन रेखा है। व्यापक स्तर पर मानव इतिहास की कहानी आपसी सहयोग और मिलकर साथ चलने के बारे में है। अनिच्छा से ही सही, हर दूसरी संभावना के खत्म होने के बाद लोग अंततः एक दूसरे के पास ही पहुंचते हैं। परिवार से गांव, शहर, देश और वैश्विक दिग्गज कॉरपोरेशन तक लगातार बड़े व जटिल होते समूहों के सहयोग व सामंजस्य से ही हम वहां पहुंचे हैं जहां आज हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपसी सहयोग की अपनी क्षमता की अंतिम सीमा पर पहुंच गए हों? मेरी चिंता है कि क्या बतौर नस्ल हम अपने कार्यों को उस पैमाने पर समन्वित करने में सक्षम हैं जिस पैमाने पर उन समस्याओं का समाधान करना जरूरी है जिनका हम सामना कर रहे हैं। जब कोविड-19 व जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता वैश्विक और सामूहिक खतरों का सामना कर रही है, तब हम देश में या वैश्विक समुदाय के रूप में साथ काम कर इन पर प्रतिक्रिया देने में असफल रहे हैं। हमें प्रभावशाली वैक्सीन बनाने में बहुत समस्या नहीं हुई, लेकिन क्या फ़ायदा अगर इसे हम दुनिया के अधिकतम लोगों तक न पहुंचा पाएं? वैश्विक स्तर पर सहयोग में असफलताएं नई नहीं हैं, लेकिन अब हम ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में हैं। इंटरनेट ने यह आग शुरू नहीं की, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने बटी हुई वैश्विक राजनीति को बढ़ावा दिया है। एक ऐसा माहौल जिसमें अविश्वास, कमज़ोर होते संस्थान और पूर्वाग्रह हैं। इस सबसे हमारा सबसे बड़ा हुनर चला गया। मिलकर चीज़ें करना। यह सच है कि कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन का हम सभी पर अलग अलग असर हुआ है, लेकिन दोनों से हमारा भविष्य जुड़ा है। जुड़ाव की कड़ी अक्सर धुंधली होती है, जैसे अमेज़न वर्षा वन में पेड़ कटने पर फ्लोरिडा के समुद्र स्तर पर होने वाला असर तो समझ सकते हैं, लेकिन ब्राज़ील के गरीब किसानों और फ्लोरिडा के रिटायर लोगों के बीच साझा अभियान पैदा करना शायद मुश्किल हो। कई बार किस्मत स्पष्ट रूप से जुड़ी होती है। जैसे वैक्सीन तभी कारगर है जब ज़्यादातर लोगों को यह लगे, या हम इस डूबते जहाज़ को मिलकर सुधारें या सभी डूब जाएं। लेकिन तब क्या हो जब कई यात्री जहाज़ के डूबने से ही इनकार कर दें? हो सकता है मेरी बात ज़्यादा निराशाजनक लगे। प्राकृतिक खतरों से लड़ने के लिए इंसान कैसे समन्वय करते हैं, इस पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन ये बातें गलत भी साबित हुई हैं। मशहूर राजनीतिक अर्थशास्त्री ने शोध में पाया कि ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब लोगों ने साझा संसाधनों के प्रबंधन के लिए मिलकर नियम व संस्थान बनाए। लोग सिर्फ फ़ायदा अधिकतम करने वाली मशीनें नहीं हैं। हम बार बार सामूहिक भलाई के लिए अपने हित त्यागने वाले साबित हुए हैं। ऑस्ट्रोम को 2009 में अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल प्राइज़ मिला। उन्होंने अपने
भाषण में कहा, इंसान के पास ज़्यादा जटिल प्रेरक संरचना और सामाजिक दुविधाओं को सुलझाने की क्षमता है। इन क्षमताओं को बाहर लाने के लिए यही संस्थानों का निर्माण जरूरी है। इनके जरिए हमें नए तरह के समूहों की कल्पना करने की ज़रूरत है जो इंसान के नवाचार करने, सीखने और एक दूसरे को अपनाने के तरीकों को सुधार कर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर सकें। ऑस्ट्रोम का 2012 में निधन हो गया। बतौर नस्ल हम अब भी ऐसे संस्थान तलाश रहे हैं जो इंसान की सामूहिक शक्ति पर ध्यान दें। उम्मीद है कि ऑस्ट्रोम सही साबित हों। धन्यवाद। समाप्त करें।